ओम शांति। ओम शांति। अशांति की दुनिया में सिर्फ ये मंत्र ओम शांति भी शांति देता है। ये संसार अभी दुख का सागर बन गया है। दुख की लहरों में ही मनुष्य आत्माएं डूब गई हैं अथवा परेशान हैं। तो मेरी मीठी बहनों, खास करके मैं बहनों से बात कर रही हूँ कि एक संस्कार बन जाता है अथवा स्वभाव बन जाता है जो छोटी छोटी बात में भी बहुत ज़्यादा दुख और दर्द अंदर समा लेते हैं। कोई कहता है मुझे और कोई दुख नहीं है, पर मेरे बच्चे मेरी बात को मानते नहीं। पति इतना रिस्पेक्ट नहीं देता है। थोड़ी छोटी बात में घर में इंसल्ट होती है, वो सहन नहीं होता है। अभी या कोई ऐसा अब शब्द बोल देते हैं जैसे कि हृदय को किसी ने चाकू से चीर दिया हो। ये शब्द बहुत सुनने में आते हैं। दुख की कहानी लंबी होती है और लंबी सुनाते हैं। सुख की कहानी सिर्फ थोड़ी एक लहर की तरह आती और जाती है। ऐसा क्यों? अब इसमें थोड़ा ज्ञान से ध्यान से अपने स्वमान में टिक करके देखें कि कारण क्या है। दुख का संसार तो है ही, परंतु इस दुख से हम मुक्त रहें, इसके प्रभाव से हम मुक्त रहें। तो मीठी बहनों, एक बात ध्यान पर दिलाती हूँ कि दुख लेने का आदत पड़ गई है और कभी कभी दुख को बढ़ाने की भी आदत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर किसी ने एक बारी हमको अपमानित किया और सबके सामने अपमानित किया, तो हमको इतना दुख हुआ कि सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। अब इस समय एक बात में किसी ने कोई बात कही और वो मुझे तीर की तरह चुभ गई। वो चाकू की तरह कहते चुभ गई। अभी आप सोचो कि जिस चाकू ने एक बारी दुख दिया, उसी फीलिंग को, उसी अंदर की इमोशन को अगर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो रिज़ल्ट क्या होगा कि जितनी बारी मैंने वो इमोशंस को रिपीट किया वो रियल बन जाता है, वो चेहरा सामने आता है, वो वाइब्रेशंस इमर्ज होते हैं, वो वातावरण प्रभाव डालता है। तो हमने उसको और ही जो बात दुख देने वाली थी उसको इतना बढ़ा के दुख ले लिया जो दुखी हो करके और दुख को बढ़ा रहे हैं। फौरन इलाज क्या है, ये बात समझ में आ गई जब कि जिसने जो बात कही वो गंदगी थी, भाई बेकार थी, फालतू थी। तो जब मैंने समझा कि वो बेकार है, वो फालतू है, वो रबिश है, तो मुझे स्वमान की कमी है। इसका मतलब कि मेरा मन पूछते भाई कभी हुई ये बात, कहा 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं उसी दुख में दर्द में तड़फ रही हूँ। किस बात में? वो इतनी खराब बात कही, बिल्कुल फालतू बात थी। तो मीठी बहन, अभी आप सोचो, आपका मन मंदिर है तो आप फौरन स्वमान में रहो। मेरे को समझ है कि जो बात गंदी है, बेकार है, फालतू है, मैं अपने मन रूपी मंदिर में क्यों रखूं? मेरा मन किचरे का डिब्बा है क्या जो दूसरे का रबिश मैं अपने अंदर संभाल के रखूं? और मेरे द्वार पर बाहर कोई कचरा डाल के जावे
वो डालते रहे और मैं बार बार रिपीट करती रहूं। तो मुझे अपने आप के स्वमान में रहना है कि जो है ही खराब बात वो मेरे काम की नहीं है, और जो चीज़ मुझे दुख देने वाली है उसका मुझे, जैसे दर्द होता है तो डॉक्टर से फ़ौरन दर्द की गोली लेते हैं, पर यह अंदर के दुख दर्द की गोली अथवा दवाई डॉक्टर के पास नहीं है। हमको अपना डॉक्टर स्वयं बनना है। हम अपने मन के राजा हैं, हम अपने मन के मंदिर के देखभाल करने वाले हैं। मेरा मन तो महल है जिसमें परमात्मा प्यार पलता है, तो उसमें किसी के व्यर्थ संकल्प अथवा फालतू का रॉन्ग कीर्तन तो मुझे सुनना ही नहीं है। वो कीर्तन तो नहीं करते परंतु किचरा डालते हैं, तो मुझे मंदिर में किचरा नहीं रखना है। मन के अंदर मंदिर में जागती ज्योत बन के रहो। मंदिर में जाते हैं तो ज्योत जगाते हैं ना। तो आप मीठी मीठी बहनों, आप तो ज्योता वाली माता हो, आप चैतन्य ज्योति हो, आप एक लाइट हो। अब लाइट जगती है तो अंधेरा मिट जाता है। लाइट नेवर फाइट्स विद द डार्कनेस। तो आप कौन हो सदा याद रखो, मैं ज्योत स्वरूप आत्मा हूँ और भ्रकुटी के बीच में रहती हूँ। भ्रकुटी के बीच में निवास करने वाली शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझे किसी का दुख लेना ही नहीं है। मैंने अगर सबका दुख लेना शुरू कर दिया तो मेरा घर कैसा बन जाएगा। मेरे ही घर का वातावरण खराब होगा, मेरे ही मन का वातावरण मुझे दुखी करेगा। इसलिए मैं तो सुख देवता हूँ, सुख की देवी हूँ, शांति पवित्रता के महल में रहने वाली पवित्रता की मूर्ति हूँ। मैं तो शिव शक्ति हूँ। तो अपने आप को ये प्रतिज्ञा का कंगन डाल दीजिए। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो मैं आपको ये एक स्नेह संबंध की राखी बांधना चाहती हूँ। हाथ पर नहीं परंतु आपकी मन बुद्धि पर। ज्योति स्वरूप परमात्मा की याद में आप भी ज्योत स्वरूप आत्मा हो, आप शिव शक्ति हो, आप ज्ञान की गंगा हो। कोई गंगा में किचरा डाले, गंगा बहती बहती सागर में समा जाती है। किचरा सागर नहीं लेता, सागर किचरे को बाहर फेंक देता है और गंगा को आप समान बना देता है। तो मीठी मीठी बहनों, आप ज्ञान गंगा हो, आप शिव शक्ति हो, आप ज्योता वाली माता हो। तो स्नेह और सम्मान का धागा, अपने लिए भी स्नेह और सम्मान, और पिता परमात्मा शिव के लिए कल्याणकारी पिता के लिए भी स्नेह और सम्मान। तो ये बंधन जब आप अपने हृदय पर बांधेंगे तो सदा ये मंत्र पक्का रहेगा, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ज्ञान गंगा हूँ, मैं दुख दूर करने वाली देवी हूँ। नाम होता है शांति देवी, कृष्णा देवी, शीला देवी। देवी का मतलब देने वाली, और दिया मुझ आत्मा ज्योत हूँ, तो दिया का मतलब दिया, मैंने सुख दिया, दुख लिया नहीं। दुख लिया तो दुख बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आप सुखदेव की बच्ची सुखदेवी हो, शांत स्वरूप आत्मा हो। ऐसी शांति में अपने मन को शांत रखें, हृदय को शुद्ध रखें, बुद्धि को क्लियर रखें, तो फौरन इलाज है दुख और दर्द का। ना कोई दर्द रहेगा, ना कोई दुख रहेगा। परोपकारी पर और उपकार करने वाली आप शिव शक्ति अथवा देवी बन जाएंगी। ऐसी मेरी शुभ भावना है। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम शांति।